नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं अंश कुमार वर्मा। चांदपुर के जलीलपुर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसने न सिर्फ पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि आम जनता की सुरक्षा और सम्मान को लेकर भी चिंता बढ़ा दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जलीलपुर के व्यापारी हिमांशु शर्मा की, जिन्हें उनकी ही दुकान से जबरन उठाकर पुलिसकर्मी गाड़ी में डाल ले गए और फिर उनके साथ जमकर मारपीट की गई। दरअसल मामला एक पुराने विवाद से जुड़ा है, जिसमें पुलिस चौकी सीतामढ़ी पर तैनात हेड कांस्टेबल गजेंद्र सिंह ने हिमांशु शर्मा पर एडिटेड वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देने और अभद्रता का आरोप लगाया था। इसी शिकायत के आधार पर हिमांशु के खिलाफ थाना चांदपुर में केस भी दर्ज कर लिया गया, लेकिन एक हफ्ते बाद अचानक क्या हुआ। हिमांशु अपनी दुकान पर बैठे थे, तभी जलीलपुर पुलिस चौकी के इंचार्ज प्रमोद कुमार दो अन्य पुलिसकर्मियों के साथ आए और व्यापारी को जबरन उठाकर गाड़ी में डाल लिया और फिर उसे सीधा ले जाया गया फायरिंग रेंज पुलिस चौकी। अब वहां जो हुआ वह इंसानियत को शर्मसार करने वाला था। व्यापारी हिमांशु के साथ न सिर्फ मारपीट की गई, बल्कि उनके पैर में गंभीर चोट भी आई। बताया जा रहा है कि उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया है। मेरा नाम हिमांशु शर्मा है। आज मैं अपनी दुकान पर बैठकर दुकानदारी कर रहा था, तभी सीतामढ़ी चौकी प्रभारी प्रमोद कुमार अपने पुलिस बल के साथ आए, जिसमें बालिंदर सिपाही और रणधीर दीवान जी मौजूद थे और उन्होंने मुझे अपने साथ जबरन अपनी गाड़ी में बैठा लिया। जिस गाड़ी में बैठाते ही उन लोगों ने मेरे साथ मारपीट की, मेरे मोबाइल का कैमरा भी बंद करा दिया। उसके बाद वे मुझे जंगलों में इधर उधर घुमाने लगे और थाना चांदपुर को होते हुए सीधे थाना हिमपुर दीपा की जो फायर शूटिंग चौकी है, वहां पर वे लोग मुझे ले गए। इन लोगों ने मेरे साथ वहां पर मारपीट की। उसके बाद ये लोग मुझे थाना चांदपुर की तहसील में लाकर इन्होंने गाड़ी रोकी, सीओ ऑफिस के सामने भी ले गए थे। फिर मुझे एक चांदपुर के निजी हॉस्पिटल के सामने छोड़कर भाग गए। जब इस अमानवीय घटना की जानकारी उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई गई, तब चौकी इंचार्ज प्रमोद कुमार व्यापारी को चुपचाप चांदपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में छोड़कर फरार हो गए। सोशल मीडिया पर मामला वायरल हुआ तो व्यापारी संगठनों और क्षेत्रीय नेताओं ने भी इस पर आवाज उठाई और फिर मामला पहुंचा जिले के प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल तक। आपका परिचय? मेरा नाम चौधरी वीर सिंह है और मैं शिवसेना का बिजनौर का जिला प्रमुख हूँ। आज एक व्यापारी और पत्रकार के साथ घटना घटी है, आपका क्या कहना है? ये तो घटना बहुत निंदनीय है, बहुत निंदनीय घटना है। जो पुलिस झूठा केस उस पर लगा रही है कि हमें फिरौती मांगना, कोई ऐसा होता होगा पुलिस से फिरौती मांगता होगा? ये सरासर गलत है, क्योंकि वो पुलिस के खिलाफ और जन सेवा के खिलाफ, वो भी मैं उसे जानता हूं, वो आवाज उठाता रहता। तो इस वजह से पुलिस प्रशासन उससे नाराज था और मन घड़ंत करके उसे जो फंसाया गया और फंसाने के बाद आज जो है उसके साथ जो बर्बरता हुई, उसका पैर तोड़ दिया गया। अगर किसी ने डीआईजी साहब को ट्वीट करा, उन्हें पता ना होता, डीआईजी साहब ने एकदम यहाँ के कप्तान को करा, तो उसका मर्डर भी हो सकता था, क्योंकि फायर रेंज पर ले जाकर उसके साथ जो बदतमीजी करी, उसे मारा पीटा गया और उसके बाद लौटा कर चांदपुर में रोड पर घेर दिया गया। उसके पैर में फ्रैक्चर रहेगा। एक व्यापारी है, पत्रकार भी है, वो ऐसा थोड़ी हो करे। बिल्कुल जो सामाजिक कोई आदमी आवाज नहीं उठाने का, पूरे क्षेत्र में कोई बोलने का ही नहीं। हम इसकी हिमांशु के साथ हैं, हिमांशु की लड़ाई लड़ेंगे, यहाँ से लखनऊ तक लड़ेंगे। गवर्नमेंट हमने बनाई, हम पे उत्पीड़न होगा तो उसे नहीं सहेंगे। हम उसके साथ लड़ाई लड़ेंगे बिल्कुल। जिन पुलिस वालों ने कृत्य किया है, हाँ, उनके खिलाफ ये तो झूठा, एक तो मुकदमा उस पर वापस हो और जिस पुलिस वाले ने करा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें विवरण आ रहा है कि जो अभी जिन सीओ साहब का ट्रांसफर हुआ है, उनका हाथ है, ट्रांसफर होने के बाद इस तरह का कृत्य उनके लिए क्या शोभनीय है? अरे उनका तो ट्रांसफर हो गया, उन्हें तो रिक्स ही नहीं लेना चाहिए था, उन्होंने जान के फंसाया इसे। मंत्री जी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए और फिर एसपी अभिषेक झा ने 4 पुलिसकर्मियों को किया लाइन हाजिर। जी हाँ, चौकी इंचार्ज प्रमोद कुमार, हेड कांस्टेबल रणधीर सिंह, सिपाही बालेंद्र सिंह और सिपाही राजकुमार, चारों को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया है। ये मामला सिर्फ एक व्यापारी का नहीं, यह सवाल है, क्या कोई आम आदमी आज अपने व्यवसाय में सुरक्षित है? क्या वर्दी का मतलब है सत्ता और शक्ति का दुरुपयोग? क्या अब पुलिस चौकियों में न्याय नहीं बल्कि डर का माहौल बनने लगा है? हम आपसे पूछते हैं, क्या ऐसे पुलिस कर्मियों पर सिर्फ लाइन हाजिरी काफी है? अगर आप इस घटना से आहत है,
अगर आप न्याय चाहते हैं तो इस खबर को शेयर कीजिए, कमेंट में अपनी आवाज उठाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम लाते हैं वो खबरें जो सच में आपके लिए जरूरी है। मैं अंश कुमार वर्मा मिलता हूँ अगली सच्ची खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।